स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लेसन 10 के बहुपद लेसन मैथ का लेसन 2 देखेंगे। ठीक है, क्लास 10 का लेसन 2 यानी बहुपद को, गणित को हम लोग देखेंगे, जिसमें मूल मंत्र इस वीडियो को समझ करके तब क्लास को पढ़िएगा, तब अच्छा से समझ में आएगा। इसके बाद से किसी भी टीचर से पढ़िएगा, खूब अच्छा से लेसन 2 समझ में आएगा। तो आइए हम लोग इसको स्मार्ट तरीका से समझते हैं। नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का गुरुजी ट्रेंडिंग गुरुजी चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के लेसन 2 के बहुपद चैप्टर के टोटल फार्मूला यानी मूल मंत्र कहा जाए तो इसमें जितने फार्मूला यूज में आते हैं इन सभी को हम लोग आइए देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बहुपद को चर में लिखते कैसे हैं। बहुपद को चर में ही लिखा जाता है, जैसे x, y, z इत्यादि में। अगर देखें हम कि x, y, z को चर कहा जाता है और देखें तो x, y, z को चर कहा जाता है और 1, 2, 3, 4, 5 होता है, इन सब को अचर कहा जाता है। इसलिए स्टूडेंट हम लोग को इतना ही जानना है कि बहुपद को कभी भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, चर में लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, बहुपद की घात 1 हो तो, अगर बहुपद का घात 1 हो, दिखाई दे रहा है बहुपद का घात 1 हो, यहाँ पे ऊपर दे रखे हैं हम, 1 हो तो इसे रैखिक बहुपद के नाम से जाना जाएगा। इसको रैखिक बहुपद हम लोग कहेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे में मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं x प्लस 2y, इसमें x के पावर क्या है जी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद के नाम से जाना जाएगा। फिर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 5x के पावर 2 माइनस 4y इक्वल टू 0। अगर इसमें देखा जाए तो हम लोग देखें तो ये पाएंगे कि इसका जो x के पावर है वो दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए कि अगर x के पावर 3 है तो ये क्या कहलाएगा जी, त्रिघात के नाम से जाना जाएगा। अब अगला चीज हम लोग देखेंगे कि शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल देखा जाए, यानी अल्फा प्लस बीटा को देखा जाए तो ये होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा देखा जाए तो सी बाई ए होता है। अगला फार्मूला है बाबू कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है जी, तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लेसन 2 के सभी फार्मूला को लिख लिए। अब इस फार्मूला को खूब अच्छा चैप्टर वाइज एकदम लिखिए, और इसके बाद से हम चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बनाएंगे उसको कॉपी पेन उठा करके खूब एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से बताएंगे, उसको उतारिए, समझिए और खूब अच्छा मैथ का शेयर कीजिए। आइए, इस प्रकार से हम लोग का लेसन 2 कंप्लीट खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई